मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। विराट, शंभू, रितेश, लल्लू, नरेश, हिमांशु, रामशन्नम, आदित्य, प्रणव, पुनीत, सूरज, विराट, अतुल, तन्नू, पप्पू, गुलशन, पूजा, प्रमानंद, अरविंद, निकेत, उदय, गुलशन, आकाश, अभिषेक, विराट, अनश, विकास, आलोक, हेमंत, राकेश, एक्समार्ट भी है, नवीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ज्वाइन करिए। सनत कुमार, दक्ष, विवेश, शैलेश, नीरज, कौशल, देवेंद्र, बबलू, अनुप्रिया, नेहा, रिया, आशीष, मोहम्मद, महेश, विनय, पूनम, सज्जाद, पुनीत, आदर्श, सैंपल वीरेंद्र, ज्ञानेन्द्र, हुक्म, रोशन, अनुज, देवेंद्र। चलिए मेरे बच्चे, बहुत हुआ नामों का उच्चारण, बहुत तेज हो गए नाम, अब नहीं पढ़े जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं कि आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक पोर्शन होता है सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होती हैं। कैलकुलेशन पे बेस होती हैं, गणना पर आधारित होती हैं। गणना का मतलब ये नहीं, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े स्टैंडर्ड से रिजल्ट हैं, उन्हीं रिजल्ट के बिहाफ पे चीजें आनी है। डायरेक्टली कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैलकुलेशन अच्छे खासे मार्जिन से पूछी जाती है। कैलकुलेशन से हम क्यूब सीखेंगे, फिर क्यूब रूट सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे, स्क्वायर रूट सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, है ना, डिवीजन सीखेंगे। ये सारी छोटी छोटी बातें सीखेंगे। मीन मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इतने पारंगत हो जाएंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना हम बताने का प्रयास यहां पे करेंगे। और हमें पढ़ना भी उतना ही है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, जो हमारी जरूरत को पूरा करे, एग्जाम की जरूरत को पूरा करे, उतना हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन से जब हम निकल लेंगे और ये सारी चीजें सीख लेंगे तो बहुत छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। फिर हम बोर्ड मास की तरफ जाएंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम बोर्ड मास की तरफ मूव करेंगे। फिर हम जाएंगे, एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, ये तीनों चैप्टर हम एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम स्कोर की बात करें कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये ट्रेंडिंग पे है और इनसे कुछ भी नहीं तो प्री में 2 से 3 सवाल भी फेंक रहा है एग्जाम में। 25 में से 2 से 3 सवाल बोर्ड मास और इसके आ रहे हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें एक भी सवाल नहीं आता। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम ये कहें कि इससे इतने क्वेश्चन आने हैं और वो आ ही रहे हैं या आएंगे, लेकिन अभी इतना ट्रेंड चल रहा है। शशि, नितिन, अभिषेक, हेलो मेरे बच्चे, आप सभी को हेलो। शिवभान, जय श्री कृष्ण। बच्चे, आप सबके कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे, अब सवाल पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, कैलकुलेशन सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी नंबर में आपको धुआंधार बना देंगे और किसी भी नंबर की आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर लेंगे, नहीं। जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो मैं कैलकुलेशन आपको यहां कराऊंगा उसके लिए जरूरी है कि आप उन कैलकुलेशन की घर पे दबा के एक बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब भी एक जो दूसरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आगे या मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो जो क्वेश्चन शामिल होंगे
उन क्वेश्चंस में आप इसका यूज करना सीखिएगा। क्या करना सीखिएगा मेरे बच्चे? इसका यूज करना सीखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 15 का क्यूब निकाल के बताइए, तो अगर आपको 15 का क्यूब याद भी है तब भी वो याद किया हुआ मत करिए। जिस ट्रिक से मैं आपको सिखा रहा हूं उस ट्रिक को अप्लाई करिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना यूज करोगे उस ट्रिक को उतना आप सीखते चले जाएंगे। कैलकुलेशन का मतलब ये है। तो आइए मेरे बच्चे, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूब की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूब की, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब का मतलब आप जानते हैं, जैसे ए क्यूब है। ए क्यूब का मतलब ए को 3 बार गुना करना। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब। हाँ है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्यूब आप पहले से जानते हैं। आपको ये बात भी पता होगी कि अगर कोई डिजिट ए है और ये वाला डिजिट 0 है और फिर आप इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसके आंसर में आखिरी में 3 जीरो आएंगे। और जो ए का क्यूब होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। हो सकता है वो 1 अंक का हो सकता है 2 अंक का हो, जितने भी अंकों का होगा वो क्यूब आपको लिखना हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ 40 का क्यूब, तो 0 का क्यूब तो 3 बार 0 आएगा ही आएगा। फिर 4 का क्यूब आएगा 64, यानी ये आंसर आएगा। यानी जितनी 0 है ना यहाँ पे वो 3 टाइम्स यहाँ लिखनी है। मान लीजिए नंबर हो ऐसे A00, इसका क्यूब बताइए। तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 3 6 जीरो आएंगे। बाकी इधर जो होगा वो कितने भी डिजिट का हो सकता है, ए क्यूब होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया 400 का क्यूब बताइए, तो ये बेहद आसान होगा आपके लिए। 0 0 6 बार और यहां 4 का क्यूब 64। यानी सबसे बड़ा काम हमें यहाँ पे ये करना है कि जितनी 0 आ रही है उतने का क्यूब कर लीजिए। अगर 1 0 आ रही है तो 3 बार लिखिए, 2 0 आ रही है तो 6 बार लिखिए। बस सिंपल सा फंडा, और कुछ नहीं है ना। ये बड़ी बेसिक सी चीज है। अब हम इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करना चाह रहे हैं। इस क्यूब को 3 हिस्सों में ब्रेक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं किसी 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना आपको सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या ए बी है और इसका क्यूब आप निकालना है, तो मेरे बच्चों हम इसे 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहले कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी 1, कि भाई 2 अंकों की संख्या हो। मैं अभी टू डिजिट क्यूब के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, है ना। 2 अंक, ये घन की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये वाला डिजिट 1 हो और ये वाला डिजिट कुछ भी हो और इसका क्यूब करने को मैं आपको कहूं, पहला डिजिट 1 हो उसके बाद ए आ रहा हो, तो इसका क्यूब अगर आपको करने को कहा जाए आदर्श भाई, तो कैसे किया जाए उस बात पे चर्चा करते हैं। आराम से समझिएगा, कैलकुलेशन में जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस सही होती है। किताब की जरूरत नहीं होती, कॉपी पे कुछ भी नंबर लिखने और खटाखट क्यूब निकालना उनका। जैसे 1a है तो इसे आप लिखेंगे 1a ए स्क्वायर ए क्यूब। दूसरी बात ये ध्यान रहे, पहले ही सवाल से आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी से नहीं सीखेंगे। जब एक टाइप के 4 5 सवाल कर लेंगे ना, जब जाके धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ए का डबल करोगे 2a, इस ए स्क्वायर का डबल करोगे 2a स्क्वायर, और फिर इनको सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं 12 का क्यूब बताइए क्या। सबसे पहला काम 1, फिर 2, फिर 2 का वर्ग, फिर 2 का क्यूब। यही सिखाया कि ए है तो ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर इसका डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो ये 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। फिर से बताता हूं,
8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 इधर जोड़ें, 2 और 1 3 और 4 7, 1, 1728। हाँ है ना, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूं भाई 13 का क्यों, बताइए क्या होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, रफ कॉपी लीजिए और करने का प्रयास करिए, रटा हुआ मत बोलिएगा, बस आंसर निकालने की कोशिश करिए। बताइए। बहुत सुंदर, अब मैं समझाता हूं। 1, 3, 3 का वर्ग 9, 3 का क्यूब 27। फिर मेरे बच्चों मैंने आपको कहा कि बीच वाले दोनों का डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। मैंने साथ में आपको यह भी कहा है कि आप एक सवाल से विद्वान नहीं होने वाले, धीरे धीरे पेशेंस रखते जाइए, समझते जाइए। यहां से एक डिजिट उठाना है, 7, हासिल कितनी आ गई, 2, 2 यहां लिखो, 2 और 9 11, 11 और 8 19, हासिल कितनी, 1, 1 यहाँ रखिए, 1 और 1 2, यहां से भी एक ही डिजिट लेना, 2 यहां, 2 और 3 5, 5 और 6 11, एक ही डिजिट लेना है, हासिल कितनी, 1, 1 और 1 2। उत्तर होगा 2197। कति ना घबराएं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 14 का क्यों, कोशिश करिए, विश्वास मानिए आप करेंगे, बट हैव सम पेशेंस। रफ कॉपी लेके बैठिए और जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करिए। देखिए मेरे बच्चे, 14 है तो 1, 4, 4 का 16, 4 का क्यूब 64, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। जोड़ लेते हैं, 4, ध्यान रहे एक ही डिजिट लेना, हासिल कितनी, 6, उठा के ली, 6 6 12 और 2 14, हासिल 1, एक ही डिजिट उठाना है, 1 और 1 2 और 3 5, 5 या 5 4 9 और 8 17, 7, हासिल 1, एक ही रखना है डिजिट, 1 और 1 2। तो उत्तर होगा 2744। हाँ है ना। 15 का क्यों, अब मुझे उम्मीद है बहुतों को निकालना आ गया हो, थोड़ा फास्ट करें। जी शुभम यादव भाई करो। हाँ जी, क्लास जो होगी वो आपके ऐप में रिकॉर्डेड रहेगी 1 साल तक। आप रफ कॉपी लीजिए प्लीज, पेन रखिए
और जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी आंसर बोलने की कोशिश करिए, लेकिन उस जल्दी में गलती की संभावनाएं ना रहे। देखिए, अनंता नाम का बच्ची है, बच्चा जीतू है, सैफाली है, इन्होंने सबसे पहले दिया सचिन। 4 बच्चों के कमेंट सबसे पहले, अनंता का सबसे पहले आया, 3375 दिया। आशीष ने 3775 दिया। निखिल ने 12,000 कुछ करके दे दिया। गलत है निखिल भाई आपका तो। ऐड ही समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से सिर्फ पेशेंस रख के सोचो कैसे हो रहा है। 15 का क्यूब 1, 5, 5 का 25, 5 का क्यूब 125। जिनको ऐड करना समझ नहीं आ रहा ध्यान देना, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। देखिए यार, हम भाग के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, आपको तसल्ली बख्श पढ़ाएंगे तो शांति से समझिए। हमें यहाँ पे भी पहला ही डिजिट लेना है, यहाँ पे पहला ही डिजिट लेना है, यहाँ पे पहला डिजिट है, तो यहाँ 5 आएगा। हासिल क्या है 12, 12 उठा के यहाँ रखो। 2 और 5 10, नहीं माफ करिए, 2 और 5 7 में 0 जोड़ा 7। 1 और 2 3 और 5 8, 8 इधर लिए, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 यहाँ लिया, 2 और 1 3, 3375। सबसे पहले आंसर देने वाली लड़की थी अनंता, 3375। और मुझे लग रहा है कुछ ढक्कन पहले से निकाल लेते हैं। अब बताओ बेटे, पहले से निकाल लेते हो तो 19 का क्यों। ध्यान ये रहे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, झूठी तारीफ खतरनाक होती है। अगर आपने डिटेल मतलब इसको इस तरह से सोल्व नहीं किया है और अगर आप झूठी तारीफ के भूखे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं मित्र। आइए मेरे बच्चे, 1 9, 9 का वर्ग 81, 9 का क्यूब 769, 9 का डबल 18, 2 एकम 2, 2 8 16, 162। यहां सिर्फ 9, 72 यहां डाल लीजिए। 2 और 1 3 और 2 5, हासिल तो है नहीं कुछ, तो 7 और 8 15, 15 और 6 21। देखो 8 6 14 और 7 11, मतलब देखो 8 6 14 और 7 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 31, यानी पूरे में से 31 आया। 31 उठा के यहां लिखो। 1 और 9 10, 10 और 8 18, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 यहां जोड़ो, 5 और 1 6, 6859। बहुत सुंदर। बहुतों का गलत है यार, क्या कर रहे हो तुम सारे भाई मिलके, मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो क्या बे। गलत उत्तर नहीं आना चाहिए, धीरे करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपने को कोई भागम भाग नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि बस इसको समझ लो टाइप 1 को। अगर टाइप 1 समझ गए तो उसके बाद दिक्कत ही नहीं है। मेन है जोड़ने का आने की दिक्कत, तो जोड़ में दिक्कत कर रहा है बच्चा सारा। और यार 1 से 10 तक का क्यूब तो यानी 9 तक, 1 से 9 तक का क्यूब तो आना ही चाहिए।
अगर वो नहीं आता तो दिक्कत है आप में। आपसे एक कॉपी पे नोट करिए कैलकुलेट करके और उसको लिखे रखिए। बहुत सुंदर। एक, आठ, आठ का वर्ग 64, आठ का क्यूब 512। अगर 1 से 9 तक के क्यूब याद नहीं है तो लिखिए कॉपी में अलग से पहले, फिर आगे बढ़िए मेरे साथ। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। हाँ जी, अब जोड़ते हैं मेरे भाई, अब सीखिएगा। पहला ही डिजिट उठाना केवल दो, ये 51 उठा के यहां ले आइए। 4, 1, 4, 5 और 8 13, 3 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14, चौको हासिल 1, 1 और 1 2, 4 8 12, 12 और 6 18, 8 6 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 उठा के तो 4 और 1 5, 5832, 5832। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 5832। अब थोड़ा जल्दी करिएगा, क्योंकि अब अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं जोड़ को तो फिर मुझे ही दिक्कत हो रही कुछ। अब मुझे हर किसी से करेक्ट आंसर चाहिए और हर किसी का कमेंट भी चाहिए। करेक्ट आंसर विद कमेंट। 17 का क्यूब और 16 का क्यूब दोनों निकालने, और कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी ने किया तो समझ लो वो फिर नर्क में जाएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो माई ब्लेसिंग्स आर नॉट विद यू। सीखना है तो आपको स्टूडेंट तो बनना पड़ेगा, और स्टूडेंट होता है सच्चा। जो टीचर ने कह दिया उसने आंख बंद करके कर दिया। आइए मेरे बच्चे, खटाखट सिखाता हूं। 1 7 49 343, 1 7 49 343, 7 7 का क्यों 49, 7 का क्यों 343। हाँ है ना। अब डबल करना मेरे बच्चे। 7 का डबल 14, 49 का डबल 98। आप कोमा डाल के सीधा आंसर बता दिया करो। 3, 34 उठा के यहाँ टेक लो। 9 और 4 13, 13 और 8 21 का 1 हासिल 2, 8 और 4 12, 12 और 9 21 का 1 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 2 और 3 5 4 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 18 हुआ ना, तो 18 यहाँ लिखो। 8 7 15, 15 और 4 19 को 9 को हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4913। क्या यही है मेरे भाई? बहुत सुंदर। 16 का क्यूब करते हैं। 1 4, माफ करिएगा 6, 6 का वर्ग 36, 6 का क्यूब 216। जोड़ेंगे 6 का डबल 12 और 36 का डबल 72। अब मेरे बच्चों जब इसका आंसर सही निकाल के दोगे आप तो केवल 6 पिक करोगे, बाकी 21 यहाँ शिफ्ट करोगे। 6 1 7 2 9, कोई दिक्कत नहीं है जी।
2 और 3 5 और 7 12, 12 यहां डाल दो, 2 और 6 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 3। भाई 2 और 6 8 2 10, 0 हासिल, 1 1 और 1 2 और 1 3, 3 यहाँ, 3 और 1 4, 4096। हाँ ना मेरे बच्चे, 4096। अच्छा, ये जो 16 है ना, ये थोड़ा जबरदस्त नंबर है, इसको इस पे भी रखना। 4096, ये 4096 जो है ना, ये 64 का वर्ग है और 16 का क्यूब है। 64 का वर्ग और 16 का क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की ये इकलौती ऐसी संख्या है, ये 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जिसका क्यूब, मतलब क्यूब रूट भी निकल सकता है और स्क्वायर रूट भी, यानी किसी नंबर का क्यूब रूट भी निकल सकता है और मेरे बच्चे किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकल सकता है। नहीं पल्ले पड़ी बात? मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो कहानी है, ये 4096 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब रूट भी है और किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। क्यूब किसका है? 16 का। स्क्वायर किसका है? 64 का। तो ये इकलौता ऐसा नंबर है मेरे बच्चे, जो 4 अंकों का इकलौता ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का क्यूब रूट है। और ये रामानुजम के साथ इसकी एक बहुत सुंदर कहानी जुड़ी हुई है कि जब, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि रामानुजम पढ़ाई में बेहद कमजोर थे, बाकी सब्जेक्टों में मैथ उनका बहुत जबरदस्त था, तो वो फॉरेन में चले गए स्कॉलरशिप लेके, क्योंकि 10th क्लास यहाँ उनसे पास हो नहीं रही थी, क्योंकि भारत में नियम शायद ये थे कि भाई सारे सब्जेक्टों में से कम इतने सब्जेक्टों में पास होना पड़ेगा। वो केवल मैथ में पास हो पाते थे, तो उनको कहीं से स्कॉलरशिप मिली और बाकी बहुत लंबी कहानी है। तो उन उनकी कुछ तबीयत खराब हुई और वो तबीयत खराब होकर इंडिया वापसी आ गए और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो जिस यूनिवर्सिटी ने उनको स्कॉलरशिप दी थी, वहां पढ़ने का मौका दिया था और नई नई चीजें आविष्कार करने का मौका दिया था, तो वहां के जो डीन थे, या जो समझिए जो कुलपति होंगे, वो इंडिया में उनसे मिलने आए। तो जब वो मुंबई में उनसे मिलने आए हॉस्पिटल में के लिए, तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में कुछ, मुंबई में उस समय कोई धारा लगी हुई, 144 टाइप धारा लगी हुई थी, या कोई इमरजेंसी कुछ होगी कहानी। तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम होगा ना, 1920 के आसपास। तो हाँ, तो कहते हैं कि उस समय वो जब आए तो उनको कोई गाड़ी वाड़ी मिली नहीं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से उनको एक गाड़ी मिली और उस गाड़ी से वो हॉस्पिटल पहुंचे। और हॉस्पिटल आके उन्होंने कहा कि यार रामानुजम, मैं तो बड़ा परेशान हुआ यहाँ के, और मुझे तो कोई गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी मिली जिसका नंबर 4096 था और उसकी वजह से मैं यहाँ पहुंच पाया। तो रामानुजम ने कहा कि सर, इस नंबर को छोटा नंबर मत समझना, ये इकलौता ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है। तो ऐसे कहानी हमारे यहाँ क्या यूज होगा इसका, वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे सिखाऊंगा। अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए, मैं 4 अंकों की बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 4 अंकों का इकलौता है। अगर कुछ और है तो आप बताइए। एक बच्चा कह रहा है 1799। 1799 किसका वर्ग है, ये बता दीजिए पहले। तो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। हाँ, 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। हाँ, लगभग उसी की समय की बात है, क्योंकि 1920 में शायद उनकी डेथ हुई थी, जहां तक मुझे याद है। तो मेरे बच्चों, अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं। ये कैटेगरी 1 थी, अब हम चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चों कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो तो क्यूब कैसे निकालते हैं। हम 2 अंकों की संख्या का क्यूब सीख रहे हैं। अभी कैटेगरी 1 में हम सीख रहे थे दहाई का अंक 1 हो, अब सीख रहे हैं हम इकाई का अंक 1 हो, तो कैसे चर्चा की जाए। मेरा भाई कह रहा है 64 भी तो है। हराम खोर, तुम निरे बावड़े हो। 64 है, मान ली बात तेरी कि ये 4 का क्यूब है और 8 का वर्ग है, लेकिन ढक्कन, क्या ये 8 अंकों की संख्या है?
ना 4 अंकों की संख्या है। मैं 4 अंकों की संख्या कह रहा हूं ढक्कनो। तुम भी भाई कति बावड़े बड़ा को, जो समझाया जाए उस पर नहीं सुनोगे, अपनी तरफ से ज्ञान दे दोगे मुझे। आई, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा नंबर से शुरुआत करता हूं, 71 का क्यों। मैंने आपको क्या कहा कि भाई यहां 1 होना चाहिए इकाई का अंक। तो कैसे सोल्व करेंगे? जैसे इस बार यहां से लिखते थे ना, इस बार उल्टा लिखेंगे। अगर A1 है, इसका क्यों करें तो उल्टा लिखो। अगर 1A होता था तो आप यहां से लिखते थे 1A A², अगर इधर 1 है तो उल्टा लिखोगे इसे, यहां से 1A² ऐसे लिखेंगे आप। इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, एंड देन फिर आप जोड़ दें। ये आपका आंसर हाँ है ना। जैसे मैंने लिख देना 71 का क्यों। करिए, लगाइए जरा दिमाग। कोई नहीं भाई कमल, होगी। मैं आपको एक की पॉइंट समझाना चाह रहा था उस सवाल में। भाई तुम्हारे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं उसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। कि 4096 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो किसी का क्यूब भी है और किसी का स्क्वायर भी है। अब इसके अलावा तुम्हारे मन में जो जो विचार आ रहे हैं वो अपने मन में रखे रखो। कोई 729 कह रहा है, 729 भी तो है। अरे मेरे भाई 729 कोई 4 अंकों की संख्या थोड़ी है। लेकिन फिर भी अब जो आपको मानना मानिए, क्योंकि समझ वही सकता है जो सुने। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे? और अगर सुना होता तो मैंने समझाया कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए यार, उल्टी कलम चलाएंगे। 1 7 7 का 49, 7 का क्यूब 343, 49 का डबल 98, 7 का डबल 14। 1 7 4 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11 और 8 19 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 यहाँ लिखेंगे। 4 और 3 7, 4 और 1 5, 357 911। बहुत सुंदर। 61 का क्यूब बताओ जल्दी से। थैंक यू भाई, यस। यही फर्क है, कुछ तारीफ करते हैं कुछ गाली बकते हैं, और हम दोनों को सर माथे स्वीकारते हैं। भाई खुद से करो और थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। यू हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ यू स्पेंड टाइम, देखिए जी, 1 6 36 216 72, 6 और 2 8, 1 हासिल, 1 और 6 7 2 9, 7 3 10, 6, 1 और 1 2 2, 226 981। थोड़ा बाबू फास्ट।
आइए जी, बहुत सुंदर। 1, 9, 81, 9 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 729, 162, 9 का डबल 18, 1, 9, 8, 17, 7 तो हसल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 5, 8 6 14, चौको हसल 1, 1 और 1 2, 24, 9 और 4 13, हसल 1, 2 और 1 3, 2 5, 753, 571, 753, 571। करिए मेरे बच्चे, 81 का क्यूब करिए दोस्तों। तो 81 का क्यूब लिखेंगे 1, 8, 8 का 64, 8 का क्यूब 512, 8 का डबल 16, 64 का डबल 128, 1 8 6 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14, हासिल 1, 1 और 6 7, 7 2 9, 1, 19 को यहाँ लाओगे, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, 5, 531, 441, 531, 441 मेरे बच्चे। अभी भी गलत बता रहे हैं, मुन्ना भैया गलत बताएं। अब एक लास्ट तो बताना ही होगा आपको। ये तो फर्ज बनता है हमारा 51 का क्यूब याद भी रखना। बताइए जल्दी से। आइए मित्रों, 1, 5, 25, 125, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, 1, 5, 1 यहाँ 5 और 1 6, 5 2 7, जो 7 हासिल हो यहाँ आएगी, 7 5 12, चल 1 2 और 1 3, 132, 651, 132, 651, 132, 651 मेरे पे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? तो अब हम आते हैं मेरे बच्चे तीसरी टाइप पे। अच्छा, इस बात को ध्यान रखेंगे अब हर एक बच्चा कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 1 से
50 तक के वर्ग याद रखिए। आज ही याद करें ये जरूरी नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे याद हो जाए वैसे याद कर लीजिएगा। और अगर संभव हो सके तो पहले 1 से 10 तक के क्यूब याद कर लीजिए, फिर 10 से 15, 15 से 20, कुल मिला के 1 से 30 तक के क्यूब अगर टिप्स पे हो पाए तो प्लीज कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये याद रहेंगे तो बहुत जगह आप हेल्प ले पाएंगे, नहीं भी रहेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4-5 सेकंड का फर्क आ जाएगा क्वेश्चन की कैलकुलेशन में किसी किसी स्पेसिफिक में। क्योंकि 31 का क्यूब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए क्या होगा, तो अब आप खुद कह देखिए कितना टाइम लेते हैं, करिए जरा असेसमेंट करिए कितना टाइम लेते हैं। ये 31 छोड़ो, मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूं उसका क्यूब आपने बताना है और टाइम स्टार्ट करेंगे तब बताना है। 41 का क्यूब बताइए। अभिषेक ने सबसे पहला आंसर दिया, अंकित ने दिया, इन्होंने लगभग लगभग 26 सेकंड ले लिए थे। पहले लड़के ने जो कमेंट में आंसर लिखा वो 26 सेकंड लिया उसने। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 सेकंड उसने टाइप करने में भी ले लिए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो अमूमन माना ही गया कि अभी आप 20 सेकंड हर क्वेश्चन को सोल्व करने में ले रहे हैं। तो ये तो बड़ी गंदी बात है, आपकी प्रैक्टिस बहुत धीरे हो रही है। इसका मतलब थोड़ा हाथ को तेज चलाया करो। हर चीज लिखने की भी जरूरत नहीं होती, मन ही मन भी खींचा करो। फिर भी मैं समझाता हूं, 1, 4, 16, 64, 32, 8, 1, मतलब पूरी लाइन वाइन खींच के मत बनाओ। आपने कौन सा किसी को समझाना है, मुझे तो समझाना है। 1, 8 और 4, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 2 9, 3 और 1 4, 4 पलट के ना 4 हो गया यहाँ, 4 4 8 6, 68 921। यानी 4-5 सेकंड में तो आपको इसकी हालत खस्ता करनी होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि आपका पहला आंसर मुझे लगभग 26 से 28 सेकंड में मिला, यानी 20 सेकंड में आपने ले लिया होगा इसको करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको याद होगा तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे, और सोल्व करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी तो 5 से 6 सेकंड तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे आप, है ना। तो उससे फायदा ये होगा कि 1 से 30 तक अगर धीरे धीरे भी याद हो जाए तो कर लीजिए याद, कोई बुराई नहीं है। हम अब डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइप पे, आइए जरा। तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे। कैटेगरी थर्ड। थर्ड कैटेगरी में क्या है, दोनों डिजिट सेम हो तो क्यूब कैसे निकालें। चार कैटेगरी में हम पूरे 2 डिजिट के क्यूब को बांटेंगे। पहला, अगर पहला डिजिट एक है, दूसरा फिर इकाई का अंक एक है, तीसरी कैटेगरी बनी कि दोनों ही डिजिट सेम है तो क्या किया जाए। तो मेरे बच्चे अगर दोनों डिजिट सेम है तो आपको हर एक डिजिट का क्यूब करना है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब। इसका डबल करेंगे तो 2a क्यूब, इसका डबल करेंगे 2a क्यूब, बीच वालों को डबल करना फिर जोड़ देना। दैट इज योर आंसर। सवाल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं तुम्हें, बताओ यार 22 का क्यों, खुद से करिए बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
बहुत सुंदर भाई। 22 है तो 2 का क्यूब 8, मतलब हर जगह 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, यानी 8 8 8 8 8 8, 16 16 जोड़ना होगा मेरे बच्चे। तो 8 8 6 14, हासिल 1 1 और 1 2 और 8 10 6 16, हासिल 1 1 और 1 2 2 और 8 10, 10 648। बहुत सुंदर। बताओ 11 का क्यूब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। देखता हूँ कौन पहले आंसर बताएगा। विशुदेव, ओ भैया, चित्रकुटी, कुंडू, विकास। अभी किसी ने भी नहीं बताया। नो वन गिव मी राइट आंसर टिल राउंड। या रानी रंजन। क्या बात है भाई, लड़कियां जल्दी आंसर दे रही हैं। देखो जी, 11 का क्यूब करोगे, एक का क्यूब एक एक, एक का क्यूब एक ही रहता है, तो एक का डबल 2 हो गया यार। एक दो एक तीन, एक दो एक तीन एक। हाँ है ना। इतना टाइम क्यों ली? फास्ट, थोड़ा तेज। बहुत उम्मीद है तुमसे। देखो मेरे बच्चे, 3 का क्यूब कितना? 27। 27 का डबल 54। 7, 2 उठा के यहाँ, 2 7 9 और 4 13, 1 और 2 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 4 19 को 9 को हसल 1, 1 और 2 3 और 5 8, 8 7 15, 2 और 1 3, 35 937। बहुत सुंदर। 44 का क्यूब जल्दी से। थोड़ा फास्ट यार। अविनाश कह रहा हमारा आंसर इतना फास्ट होता है कि आप देख ही नहीं पा रहे। रवि, मैं जानता हूं आप मुझसे तेज है, तभी तो आप रवि हैं। देखिए जी, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब 64, 64, 64, 64। देखिए, धीरे धीरे मन ही मन में करना शुरू करिए, एटलीस्ट कुछ स्टेप। 64 का डबल 128, 64 का डबल 128। पेपर में ये लड़ाई नहीं रहेगी कि 64 का क्यूब निकालो, नाचा वाले इसका क्यूब निकालो। पेपर में लड़ाई रहेगी आखिरी 2 डिजिट, वहां लड़ेंगे। कितना लड़ा जाएगा? तो 4 6 हंसल, यहाँ 6 4 10 8 18 का 8 हंसल 1, 1 6 7 2 9 1 19, 19 यहाँ डालो, 4 9 और 4 13, 13 और 8 21 का 1 का हंसल 2, 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11, 1 और 1 2, 21, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 184। चलिए अब लास्ट 2 डिजिट बताने हैं, देखते हैं कितने जल्दी बता पाते हैं। बताइए, आखिरी 2 अंक।
6 का क्यूब 216, 216, 216, 216, 216 का डबल 432, 432, 6 21 यहाँ, 6 और 1 7 2 9, 2 और 1 3 3 6, 4 2 6 66 यहाँ, 6 6 12 और 2 14 चौको हंसल 1, 6 1 7 और 1 8 और 3 11 के 1 का हंसल 1, 2 और 1 3 और 4 7 71, 6 7, 6 और 1 7 7 और 1 8, तो 287 496, 287 496, 96 आखिरी डिजिट। बहुत बढ़िया। आप लास्ट डिजिट तक तो तुरंत पहुंच जाते होंगे, आपको तो लास्ट डिजिट ये चाहिए, फिर एक को 6 में और 6 के डबल 2 में जोड़ना होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। देखिए यार, घर पे जाके इनका थोड़ा सा मनन मंथन करना है, तब जाके आप इन चीजों तक पकड़ पाओगे। मुझे उम्मीद है आप ये बातें समझ जाएंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे हम चौथी टाइप पे या चौथी कैटेगरी पे, कि कुछ भी हो, पहले और आखिरी डिजिट दोनों अलग अलग हो तो कैसे करें। ए और बी अलग अलग हो तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल को हम कैसे करें। अब हमारा ये फार्मूला, आइए जरा इसको बड़े ध्यान से देखना। ए और बी कुछ भी हो, सेम हो, अलग अलग हो, एक हो ना हो, किसी के लिए भी, एनीथिंग, ये जो फार्मूला है ना ए बी क्यू, ये इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई, यानी ये यूनिवर्सल है। तो इसका फार्मूला होगा ए क्यू प्लस, ध्यान देना, इसका वर्क करके इससे गुना, ए स्क्वायर इंटू बी, फिर इसका वर्क करके इससे गुना, ए बी स्क्वायर और बी क्यू। फिर से अपनी बात समझाता हूं, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब, हाँ है ना। फिर इसका डबल करो तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी, इसका डबल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। दोनों को मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर है। मैं समझता हूं अभी नहीं आया होगा, पर घबराए ना किस चीज का। मैं आपको कह रहा हूं 52 का क्यूब निकाल के बताइए, घबराइए मत। सबसे पहले ए क्यूब, 5 का क्यूब 125, फिर 2 का क्यूब 8, अब 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, पहले इसका वर्ग गुना ये, फिर इसका और 2 का वर्ग 4, 4 गुना 5 20, 50 का डबल 100, 20 का डबल 40, 8 0, 4 2 6, 5 1 15 इधर, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, 140 608। थोड़ा वक्त लगेगा। बताइए, करिए खुद से।
देखिए मेरे बच्चे, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, पहला और आखिरी साफ साफ सुथरा लिख करके लिखें। अब बीच में चेंजेस। 4 का वर्ग 16, 16 पांजे 80, बहुत सुंदर। अब उल्टी कहानी, 5 का वर्ग 25, 25 चौकू 100। अब मेरे बाबू नन्हे मुन्ने बच्चों डबल करो, 80 का डबल 160, 100 का डबल 200। अब जोड़ने का, 5 आएगा अकेला, 12 यहां शिफ्ट होगा, 2 आएगा अकेला, 1 2 1 3 32 ना, 1 2 1 3 31, 31 यहाँ आएगा, 1 आएगा जी, 8 और 3 11 और 6 17, 1 और 1 2, 27 27 यहाँ आएगा, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 125। बहुत सुंदर। हर बार आसानी नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल भी होगा, करिए, बट प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें बन जाएंगी। आइए मेरे बबुआ, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216। अब ध्यान देना, कैलकुलेशन आसान है। 6 का वर्ग 36, 36 दिए 108। अब यहां ये 3 का वर्ग 9, 9 6 54। भाई बेसिक कैलकुलेशन है, उठानी तो पड़ेगी। 216, 108। अच्छा, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। ये 2 उठा के यहां, 2 और 4 6, 6 और 8 14, हासिल 1, 1 और 5 6, 1 16, 8 6 14 और 6 20, हासिल कितनी आ गई मेरे बच्चे? 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 34, 34 उठा के यहाँ, 4 6 10, 3 और 1 4, 1 5, 2, 250 0 47, 250 0 47, 250 0 47, 250 0 47। आए ना मेरे बेटे? बताइए प्लीज, बट डू इट फास्ट। भाई सबका पुनीत कमेंट पहुंच रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे कि मैं सबका कमेंट पढ़ूं? यस भाई, बिल्कुल। आप ऐसी उम्मीद मत रखिए कि सबका कमेंट पढ़ा जाए। अगर मैं कमेंट पढ़ने में रहूंगा फिर पढ़ाऊंगा कब? और अभी आप कमेंट लिखिए मत, सोल्व करिए, प्रैक्टिस करिए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। अब बड़ा आसान है। 5 का 25, 25 साते कितना हुआ? तो 25 छिके 150, 25 साते 175। घबराओ मत यार, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीख ही तो रहे हैं। 7 का वर्ग 49, 49 पांजे। अब 49 पांजे नहीं आ रहा ना, घबराओ मत। 50 पांजे तो आता है, 50 पांच 250, 5 कम 245। माफ करना, इसका डबल करोगे 350। माफ करना, इसका डबल करोगे मेरे बच्चे 490। अब बैठाना होगा 3, 34 उड़ा लाओ यहाँ, 4 5 9, 3 4 7 भाई, 9 और 4 13 और 3 16, 106 का हसल 1, 1 और 2 3 और 4 7, 76। 76 उठाना पड़ेगा, यहाँ लाओगे। 6 और 5 11 का 1 का हासिल 1, 7 और 1 8, 7 15 और 5 20, हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 6, 60 उठा लाओ यहाँ। 5 6 2 8 1, 185 193। अब गलत आने लग गए बहुत। ओके, घबराइए मत, जब गलत करेंगे तभी तो सही आएगा। बताइए, थोड़ा फास्ट। देखिए जी, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512, 8 का वर्ग 16, 16 पंजे 80। देखिए आसान है। 8 का वर्ग 16 नहीं, 8 का वर्ग 64, 64 पंजे। आप लिख लो। आप इसे गुना कैसे करो, देखिए छोटी छोटी बातें खुद से सीखनी। समझो यहाँ 60 होता तो 60 को 5 से गुना करते 300 आता। 4 को 5 से किया 20, तो 64 पांजे 300। इस मन ही मन में कोई अलग विशेष गणित की जरूरत नहीं। 5 का वर्ग 25, 25 8 200, ये याद होगा, पहाड़ा भी है। पता है, मेरी कैलकुलेशन जैसी भी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं नंबर से लगातार काम करता रहता हूं। कई बार क्या होता है कि जब चीजों पे लगातार काम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप ही स्पीड बढ़ती चली जाती है बिना कुछ सोचे समझे। इसका डबल हुआ 640, माफ करना, इसका डबल हुआ जी 400। अब जब जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 5 12, 12 उठा के यहाँ 2, 1 हासिल 4 2 6 61, यहाँ उठा लो मेरे बच्चे 1, 6 2 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 6 10, 4 2 6 6 12 को 2 हासिल 1, 1 और 3 4 और 6 10, 102 उठा के मेरे बेटे यहाँ, तो 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 614 125।
अब मेरे बच्चे ध्यान दें, एक और बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने लिखा है ना, आखिरी वाला, ये हर जगह अप्लाई होगा। मान लीजिए मैंने अगर यहां पे 51 लिखा होता, तो आप चाहें तो इसको उस फार्मूले से भी कर सकते हैं कि आखिरी डिजिट इकाई का अंक 1 है, या फिर इससे करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1, अब 5 का और 25 एकम 25, फिर करेंगे 1 का वर्ग 1, 1 5 5, होना वही है, अलग नहीं होगा। 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। आप कैसे भी कर लें, और 4 ट्रिक नहीं रटना चाहते, एक ही याद कर लो, आखिरी वाली। 5, 1 हंसल यहाँ, 5 और 1 6, 5 2 7 यहाँ, 7 5 12, साल 1 और 1 3, 132 651। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, 132 651 मेरा सही उत्तर है। हाँ है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शेरों, अब आपने आज घर जाके क्या काम करना है, क्योंकि कल मैं इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जर्वेशन पे बात करूंगा आपसे, है ना। और जब ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे तो खतरनाक होगी। तो आज आपने घर पे बैठ के 1 से लेके 9 तक के क्यूब तो याद करने ही करने, और मुझे उम्मीद है ये सबको याद होंगे। अब आप 11 से स्टार्ट करना और 99 तक इन सब के क्यूब लिखना, 11 से लेकर 99 तक की गिनती लिखना, और आप कॉपी लेना, उस पर हर एक को सोल्व करना, साथ साथ आंसर लिखना, सोल्व करना आंसर लिखना, सोल्व करना आंसर लिखना। ऐसा करते करते आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। आज मुझे क्या लगता है, कितना घंटा, मात्र 2 घंटा दे दीजिए, सिर्फ 2 घंटा। उसके बाद देखिए आप जबरदस्त हो जाएंगे इस सेक्शन में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। थैंक यू। लेकिन आप क्लास के तुरंत बाद एक बार कैलकुलेशन पे लग जाएंगे। और शाम के लिए मैं अभी जो नया बैच है, इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अभी आपके बैच में अपलोड कर रहा हूं। पीयू से दीपक है। आप सभी को नमस्कार। अभी मैं पढ़ा के ही हटाऊं आपको। एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि आज आपका बैच शाम को जो क्लास रहेगी 4 बजे से 5:15 बजे तक, उसमें मेरे बच्चों मैं आपको अरिथमेटिक